अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। कुछ गेस्टों देखना तो है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के अश्विन और कुलदीप ने मिलकर इंग्लैंड की जो बत्ती है वो गुल करके रख दी है। क्या कमाल किस्म की जो दोनों ने बॉलिंग की है, बात करेंगे जरा इसके ऊपर और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी जो आपके दाऊद साहब इंग्लिश मीडिया जो है बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है और वहां से बड़े आप कह लें कि ट्वीट आ रहे हैं, रूट को लेकर बड़ा रोया जा रहा है। कौन रो रहा है जी रूट को लेकर? माइकल वॉन ने भी बड़ा ट्वीट शूट किया और बाद में कुछ खबरें कि उन्होंने डिलीट भी कर दिया ट्वीट। और इंग्लिश मीडिया में बहुत ज्यादा फॉक्स पे जो है वो वो स्काई जो है वहां पे बहुत ज्यादा चल रहा है। और ये चल रहा है जी कि हमारा जो है वो रूट, क्योंकि लास्ट मैच में उसने 1 साइडेड इनिंग खेली थी तो उसका जो आउट था वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, इस वजह से हमारी कहानी हुई। असल में बात यह कि देखो, इसलिए भी ज्यादा शोर में चाहे जा रहा है क्योंकि हम अभी पिछले शो में बात कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि कल तक हमने भी शो किया था, हम यही बात कर रहे थे कल मैच बदल भी सकता है, लेकिन जो डोमिनेशन थी ना वो कल इंग्लैंड की बहुत ज्यादा थी। 125 से ज्यादा लीड थी इंग्लैंड के पास, 125 से ज्यादा। और इंडिया के 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि जो ध्रुव जुरैल है आएगा, आपका इंग्लैंड आएगा 20 से 30 रन जो है वो इंग्लैंड करेगा और इंग्लैंड फारिग हो जाएगा। क्योंकि देखो टेल में भी सिराज था या आकाशदीप थे, इतनी उम्मीद नहीं थी कि क्या करेंगे वो, और उम्मीद थी कि ध्रुव जुरैल भी नए आउट हो जाएंगे। किसको पता था कि वो 90 रन की पारी खेल देगा। और फिर कुलदीप ने इतना अच्छा उसका साथ निभाया और फिर चलो हो गया। ध्रुव जुरैल की एक अच्छी नॉक थी, 90 रन बना दी उसने, ठीक है। सिर्फ 46 रन की इंग्लैंड के पास लीड रहेगी, लेकिन उसके बाद बॉलिंग, जिस तरह से बॉलिंग रही है कुलदीप की और अश्विन की, वो नहीं कोई सोच सका था कि इस तरह से बॉलिंग कर देंगे, इतनी हिस्टोरिक बॉल कर देंगे कुलदीप यादव। अपना 35वां 5 विकेट हॉल ले लेंगे रविचंद्रन अश्विन। ये कुछ अजब ही गरीबी हुआ है, नहीं ये कहानी अनहोनी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया नियर टू क्रिएट हिस्ट्री है अगेंस्ट इंग्लैंड। इतना हिस्टोरिक कमबैक कि आप इतना डाउन हो और फिर एकदम जीतो। क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच था ना वो भी ऐसे ही हुआ था, उसमें भी अगर आपको मानना पड़ेगा कि वो भी एक हिस्टोरिक इंग्लैंड की जीत थी, क्योंकि उसमें इंडिया फ्रंट पे था। सॉरी, जैसे इस टेस्ट मैच में जो इंग्लैंड है वो बहुत ऊपर खेल रहा था, इंडिया एकदम से आउट क्लास हुआ था। उस टेस्ट मैच में इंडिया बहुत ऊपर था और इंग्लैंड डाउन था, लेकिन एकदम से वो जो ओली पॉप ने जैसे नॉक खेली और इंग्लैंड को जिस तरह से ऊपर लेकर गए और वो इंग्लैंड मैच जीत गया। एक अच्छा टोटल इंडिया, आप कह लो कि टोटल लग रहा था कि ये मैच इंग्लैंड जो है वो हारा हुआ है, लेकिन वो पॉप ने फाइट किया, एक 250 के करीब स्कोर बना दिया और वो इंडिया चेज नहीं कर सका और मैच, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जो है उसने अपने नाम कर लिया। तो वही तारीख रकम होने जा रही है इस अब 4 टेस्ट मैच में, कि मैच में इंग्लैंड की डोमिनेशन थी और इंडिया ने, ऐसा लग रहा है कि उनके जॉ से ये जो डिफीट थी वो अपने हाथ, इनकी इंडिया की डिफीट थी और ये उन्होंने इंग्लैंड के हाथ में रख दिया। आज वीरेंद्र सहवाग गए, उन्होंने ध्रुव जुरैल की बड़ी हाइप उन्होंने तारीफ किया। उन्होंने कहा कि सिंपली इसने खाली परफॉर्मेंस दिखाई है, कोई मीडिया हाइप नहीं थी, कोई सोशल मीडिया सेंसेशन नहीं था, लेकिन आया और अपने रन बनाए और इंडिया को वहां रन बना के दिए जहां जरूरत थी। बिल्कुल कुलदीप और अश्विन की अगर आप बात करो, जिस तरह से इंग्लिश टीम का हाल किया, बहुत ही ज्यादा कमाल किस्म की। लेकिन दाऊद साहब बात यह है कि जब लीड मिली हो ना किसी भी टीम को तो वो बैटिंग करने के लिए आती है, वो अलग ही कॉन्फिडेंस में आती है। और इंग्लैंड आज जो है वो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस में जो है बैटिंग करने आया था, क्योंकि लीड उनको मिली हुई थी और कुछ सोच नहीं रहा था कि इंग्लैंड जो है वो इतनी जल्दी आउट हो जाएगा और इतनी जल्दी जो है उनको पकड़ लेंगे। मैं कहता हूं कुलदीप ने जिस तरह की फिरकी ली है ना, कुलदीप ने जिस तरह का बॉल घुमाया और ये डिसीजन बड़ा जबरदस्त था जिसने भी लिया है कि इनको रेड बॉल खिलाओ। देखो हम तो कहते रहे हैं, हम तो यहाँ पे बहुत बार कहते रहे कि इनको खिलाया जाए, लेकिन वही बात है कि पहले इनको मौका नहीं मिल रहा था। आप देखो ना 65 पे जब इनकी 64 पे 2 खिलाड़ी आउट थे, वहां पे तीसरा गया और फिर 109 रन तक 3 खिलाड़ी आउट थे इंग्लैंड। अच्छा, पाकिस्तान का भी दाऊद साहब, मैं एक रिपोर्ट जो है वो आप कह लें कि खुद ही बना रहा था। आपको पता है कि हम जर्नलिस्ट और ये करते रहते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स, तो उसके अंदर दाऊद साहब जो मेन डाउनफॉल की पाकिस्तान की वजह आना स्टार्ट हुई है ना, आपके पिछले वर्ल्ड कप, एशिया कप उठाकर देख लें आप, अपने इवन जो है आप अपने टेस्ट मैचेस उठाकर देख लें, प्रॉपर स्पिनर का ना होना। जो आपके पास जिस क्वालिटी के सईद अजमल हो गए, जिस क्वालिटी में शाहिद अफरीदी आपके पास स्पिन किया करते थे, इस तरह के जो क्वालिटी स्पिनर थे ना आपके पास, यही आपको जीतने दिलाया करते थे। जब से ये गए पाकिस्तान के पास प्रॉपर नहीं आ रहा। कभी आप वो उनको 2 को ले आते हैं, कभी आप जो है शादाब को जो है वो ले आते हैं, कभी आप किसको खिलाते हैं, कभी किसको। अभी थोड़ा सा जो है वो इब्रार के ऊपर मुझे जो है वो आप कह लें कि थोड़ा सा आप आसरा आना शुरू हुआ है कि आने वाले वक्तों में इब्रार पाकिस्तान का एक ऐसा स्पिनर साबित हो सकता है जो कि ओडीआई में और रेड बॉल में बहुत अच्छा कर रहा है, T20 में भी इवन बेहतर कर जाते हैं, लेकिन
प्रॉपर स्पिनर का होना टेस्ट क्रिकेट की जीत। अगर आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है तो अब, क्योंकि पाकिस्तान का यही तो मसला है, फिर पाकिस्तान अपने होम के अंदर भी जब खेलता है तो प्रॉपर विकेट से स्पिन नहीं बना सकता। स्पिनर कहां है आपके पास? टेस्ट क्या बात करो आप, ओडीआई भी आप अगर आपके पास अच्छा स्पिनर नहीं है तो आपके लिए मुश्किलात बनती है, और वो नजर आ रहा है। और अब तो टी20 में भी आपको बोलना पड़ेगा। लाहौर कलंदर की एग्जांपल आपके सामने है, पाकिस्तान टीम की एग्जांपल सामने है। टी20 में भी आप न्यूजीलैंड गए, वहां पे आपके पास स्पिनर उस तरह से नहीं थे, आपका क्या हाल हुआ? आखिरी मैच में आपके स्पिनर ने जादू दिखाया, इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने बेहतर की, उसामा ने बेहतर की, देखो आप मैच जीत गए। तो स्पिनर का ना होना तो आपको हर्ट करता है। और इब्रार की जो आप बात करो, आई होप कि मौका उस तरह से दें, क्योंकि अगर आप देखो इंडिया की, मैं अभी बात यही कर रहा था कि इंडिया के पास तकरीबन आप ऑप्शन देखो कितने ज्यादा हैं। अश्विन कुलदीप तो चलो बहुत ही टॉप लेवल के बॉलर है, रविंद्र जडेजा हो गए, आप देखो बिश्नोई इनके पास है, यूजी चहल इनके पास है, वाशिंगटन सुंदर इनके पास है, एक से बढ़कर एक स्पिनर, अक्षर पटेल इनके पास है, लाइन लगी हुई है भाई स्पिनर्स की। और अभी आप आईपीएल खेलेंगे, अभी आप देखोगे हर टीम 2-2 स्पिनर आपको निकाल के दे देगी। 10 टीमें 20 स्पिनर तो वहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि इनके डिस्ट्रिक्ट में इतने ज्यादा स्पिनर। अंडर 19 में आप देख लो, अभी वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया के स्पिनर्स वहां पे बड़े बोल वाला थे, 2 बड़े मुझे अच्छे क्वालिटी स्पिनर नजर आ रहे थे। तो यही वजह, बिश्नोई थे अंडर 19 से निकल कर आए, आप देखो कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। तो ये आपको बात माननी पड़ेगी कि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो बहुत ऊपर लेवल जा रहे हैं, और अब तो फास्ट बॉलर भी बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। और आज अगर आप देखो, अब 190 टोटल 2 का टारगेट बोर्ड पे लगा हुआ है, 40 रन इंडिया ने बना ली है, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत जाएगा। और अगर ये जीत जाता है, और जिस तरह से विक्ट्री मिली है, अब यही वजह है कि आज इंग्लैंड में इतना ज्यादा शोर मचाया जा रहा है रूट के डिसमिसल को लेकर। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जी टेक्नोलॉजी की मिस्टेक है, सैम बिलिंग आगे उनके क्रिकेटर हैं, पीएसएल भी बड़ा खेलते हैं, उन्होंने बड़ा तनकीद किया इस पर टेक्नोलॉजी पे। पीएसएल में भी हम देख रहे हैं कि बड़े एरर आ रहे हैं। इवन हमने रोसो का देखा, वो आउट हो रहा था, वो टेक्नोलॉजी ने उनको नॉट आउट दे दिया। वो रहते हैं मसले मसाइल, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आप क्रेडिट नहीं ले सकते। अब इस पर कह रहे हैं जी चीटिंग कर ली हमारे साथ, मतलब आप ये नहीं बोल सकते। इतने बड़े, अगर आप सोशल मीडिया में, स्काई स्पोर्ट्स इतना बड़ा नेटवर्क है, स्काई क्रिकेट का इतना बड़ा, आपके लोग पीएसएल भी जो यूके टेरिटरी है वहां पे दिखा रहा है, आप ये नहीं कह सकते इतना बड़ा नेटवर्क में अगर आपने किसी स्पोर्ट्स के बिठाए हुए हैं क्रिकेटर्स, बिठाए एक्स क्रिकेटर्स, आप ये बात नहीं कर सकते जी कि चीटिंग हो गई या फाउल प्ले हो गया, फाउल प्ले लगे हुए थे। आप ये तो नहीं बोल सकते कि फाउल प्ले हो गया, क्योंकि देखो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। क्योंकि माइकल वॉन ने अगर एक जगह अपना ट्वीट ये करके डिलीट किया, तो फिर उन्होंने दूसरी तरफ कुलदीप यादव को कंपेयर किया लेजेंडरी शेन वॉन से, उन्होंने कहा शेन वॉन से कंपैरिजन किया उन्होंने कुलदीप यादव का। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ठीक है, इंडिया ने जिस तरह से खेला, कल यही लग रहा था कि जो इंग्लैंड है वो डोमिनेट करेगा। आपको क्रेडिट देना पड़ता है सम टाइम ओपोनेंट को, कि ओपोनेंट आपको टोटली उसने आपको एक्सपोज किया है, बिल्कुल। और आपको तारीफ करनी पड़ेगी आपको कि अश्विन ने जिस तरह से बॉलिंग किया, कुलदीप ने बॉलिंग किया, इंडियन कंडीशन में वो अनप्लेबल है, और इवन अब तो बाहर विकेट लेते हैं जाके। तो ये नहीं कर सकते कि आप उनसे क्रेडिट नहीं ले सकते इस बात पे कि जी रूट का अगर कंट्रोवर्शियल रहा आउट होना तो आपको जी सारा गेम ही खराब हो गई। ऐसे इंडिया के भी हक अगर आपको खिलाफ डिसीजन रहे हैं, देखो यंग इंडिया है ये, अगर आप देखो इसमें उन्होंने बैटिंग में बुमराह, बॉलिंग में पहले बुमराह इस रांची टेस्ट में बाहर बैठ गए, विराट नहीं है, अय्यर नहीं है, केएल राहुल नहीं है, बहुत ऑप्शन नहीं है। ऑलरेडी टेस्ट इंडिया अपनी नई बिल्ड कर रहा है, अय्यर राहुल और चलो विराट तो है इस टीम में, लेकिन अगर आप देखो ऑलरेडी इस टीम में जिनके रहाणे अब नहीं नजर आते आपको, वो पुजारा, पुजारा आपको नजर नहीं आते, जो इंडिया के सीजनल पिछले एक डेकेड से इंडिया की टेस्ट टीम का पार्ट है, रहाणे हो गए या पुजारा हो गए, 8-10 साल से इंडिया की तरफ से खेले जा रहे हैं, 10 साल हो गए उनको, वो नहीं है। आप देखो कि वो उनके बगैर इंडिया अपनी थोड़ी ऑलरेडी टेस्ट टीम में बदलाव कर रहा है, नई टीम बना रहा है। बैटिंग में आप देखो सरफराज है, रजत पत्तीदार हैं, ध्रुव जुरैल हैं, जायसवाल हैं, सारे नए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इंग्लैंड को इन्होंने इस टाइम ऑलरेडी 2-1 से लीड ली हुई है, उसके बाद चौथे टेस्ट में भी इंडिया की डोमिनेशन नजर आ रही है, तो आपको सिंपली प्रेस करना पड़ता है ऑपोजिशन को, ना कि आप उसमें मिमिक्रियां निकालो जी वो हो गया ये हो गया, एक छोटा मोटा डिसीजन इधर उधर हो जाए और आप चीखा मारना शुरू हो जाए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं इस तरह की चीज को सपोर्ट नहीं करता। यंगस्टर्स ने जब अच्छा किया है तो अच्छा करना चाहिए। आज पीएसएल का मैच चल रहा है, हमारे साइम अयूब है, उन्होंने आज 88 रन की पारी खेली है, सेंचुरी बनानी चाहिए, उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो ये खुशी की बात है। यंगस्टर्स जब रन बनाते हैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग यहां बात कर रहे हैं कि बाबर आजम ने भी 46 रन की नॉक खेली, लेकिन बाबर आजम शुरू में 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन एंड में वो अपनी गेम को बिल्ड नहीं कर पाते। बाद में जब वो आउट हुए तो 130 के स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे थे, तो थोड़ा सा धीरे हो जाते हैं, गेम को आगे तेज नहीं कर पाते जब वो सेट हो जाते हैं, बल्कि थोड़ा स्लो हो जाते हैं बाबर आजम। तो साइम अयूब की वो बात है कि वो अपने आप को उन्होंने तेज किया, जैसे भी हम बात कर रहे थे पिछले शो में भी कि रोहित शर्मा और जायसवाल है। पॉसिबल है कि इंडिया के T20 वर्ल्ड कप के ओपनर वही दोनों होंगे, और जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाजी करते हैं, जैसे खूबसूरती से दोनों खेलते हैं, T20 में भी तेज खेलते हैं, और ओडीआई में आपके टेस्ट में भी आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस है। 8 ओवरों में अली साहब इंडिया 40 बना चुका है। कल क्या होने वाला है, कल क्या ऐसा तो नहीं होगा कि परसों जैसे जैसे जो यस्टरडे गुजरा है
टोटली इंग्लैंड के नाम पे था। इंडिया ने जरूर मजामत की, लेकिन टोटल मैच जो था वो आपके इंग्लैंड के हाथ में था। फिर उसके बाद आज इंडिया ने टोटली तीनों के तीनों सेशंस जीते हैं। तीनों के तीनों सेशंस में आज इंडिया ने बम्बूजल्ड किया इंग्लैंड को। अब क्या कल ये हो सकता है कि सुबह आते साथ इंडिया के 3-4 आउट हो जाए, क्योंकि है तो यंग है। अगर जसवाल विकेट देते हैं, रोहित आउट होते हैं, पतिदार की फॉर्म नहीं है, सरफराज नए खिलाड़ी हैं, ध्रुव जुरैल हैं, क्या होगा? नहीं, अगर आप देखें तो इस वक्त जो है वो टारगेट जो है वो बोर्ड के ऊपर जरूर लगा हुआ है, और टारगेट लेकिन का 150 चाहिए। लेकिन दाऊद देखें, टारगेट का प्रेशर तो होता है। लेकिन अब 150 रह गया है। कोलैप्स अगर उनका हो सकता है तो कोलैप्स इनका भी हो सकता है। हुआ तो है इनका कोलैप्स, एक टेस्ट मैच ये हारे भी हैं, लेकिन अगर 300 टारगेट होता ना फिर मजा आता। अभी बहुत गेम आगे है और इंडिया गेम ले जाएगा। अच्छा, मैं आपको आसानी से मैं इस पे ऐड करूं तो मुझे ये लग रहा है कि जो इंडिया की जो अप्रोच है, जो रोहित एंड जसवाल की जो अप्रोच है, ये जो छोटे टारगेट होते हैं ना, ये 250 वाले, 250 के अंदर अंदर जो टारगेट चेस करने होते हैं, और जो मैच फंसते हैं वो तब फंसते हैं कि जब आपकी अप्रोच थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है। जब आपके माइंड में होता है कि यार ठीक है, हमने गेम को आराम से लेके चलना है, और चौथा दिन यकीनन तौर पर, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी अच्छी क्वालिटी स्पिनर है, वो फंसा सकते हैं। लेकिन जब आप गेम को थोड़ा स्लो लेके जाते हो, आप गेम में लेके चल रहे हो, तो आपकी विकेटें गिरती हैं, वो थोड़ा आप प्रेशर खाते हो। लेकिन ये जो इंडिया ने आगाज किया ना, 4 चौके रोहित शर्मा मार चुके हैं, 1 चौका जयसवाल ने मारा है, 90 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट 76-80 के स्ट्राइक रेट से जयसवाल खेल रहे हैं। दोनों की अप्रोच से लग रही है, और जो आगे आने वाले बल्लेबाज होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास भी यही मैसेज होगा कि आपने जल्दी से जल्दी मुकाना है। जब आप जल्दी रन्स की तरफ जाते हो और छोटे टोटल लगे होते हैं, तो जब आप रन्स बना रहे हो तो जल्दी तो एकदम से प्रेशर ओपोनेंट पे आना पड़ता है। जैसे ही वो स्कोर कार्ड ये 46 है, अभी आप कह लो जैसे ही 100 की तरफ जाएंगे ना, और 100 से नीचे रन रह जाएगा, एकदम से फिर बॉलिंग साइड प्रेशर खा जाती है। फिर वो अटैक करना बंद कर देते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि जी थोड़ा फील्डिंग खोल देते हैं कि सिंगले डबले बनना शुरू हो जाए, थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया ने अटैक किया और अगर इसी अप्रोच से रहे, तो इंडिया तो कल बहुत ही बासानी, बल्कि मैं कह रहा हूं पहला सेशन भी नहीं खत्म होगा, इंडिया इस मैच को जीत जाएगा। या बहुत हुआ तो लंच अर्ली आया नहीं होगा, इंडिया इस मैच को खत्म कर देगा। 15-18 ओवरों में इंडिया ने इस मैच को दी एंड कर देना है। लेकिन अगर इंडिया थोड़ा सा धीमा हुआ कल आके जी के हमने थोड़ा आराम से खेलने हैं, विकेट पर स्टे करें, ये करें, फिर मुझे लग रहा है कि इंडिया की विकेटें गिर सकती हैं। फिर मैच में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट आ सकती है कि विकेटें गिरेंगी। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इंडिया इस मैच को बहुत ही वन साइडेड, बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन तरीके से इस मैच को जो जीत लेगा, अपने नाम कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए।